श्री रामचरितमृत। रचयिता श्री उमेश कुलश्रेष्ठ। दीप। जाते हैं दुर्गम रास्ते से, पर दूरी अधिक ना होती है। कठिन चढ़ाई है सकरी, सो दूरी अधिक ही लगती है। अज्ञात रास्तों से होकर वे अगली शाम पहुँचते हैं। जोशी मठ पर पहुँच सभी विश्राम रात्रि में करते हैं। प्रातः नरसिंह के मंदिर में श्री राम दर्श को जाते हैं। देखा यूं अद्भुत प्रतिभा को, वे देख देख चकराते हैं। प्रतिमा की एक भुजा पतली, वह ऐसी गई तरासी है। हल्का भी हो स्पर्श अगर, टूटे जो लगी जरासी है। गए अभी तक तो यूं ही बीत सैकड़ों वर्ष, प्रतिमा में अंतर नहीं चले अनेकों वर्ष। जब भुजा अलग हो जाएगी, नर नारायण मिल जाएंगे। जो पर्वत यह कहलाते हैं, तब वे राह नहीं दे पाएंगे। बदरी विशाल तक जाना तब ना संभव ही हो पाएगा। तब इस धरती पर यूं मानो कलयुग समाप्त हो जाएगा। आएगी प्रलय भयंकर, तब मानव पर संकट आएगा। करवट धरती ले सकती है, भूचाल बहुत गहराएगा। ध्यान नहीं श्री राम का, मन अटका कहीं और। जाना है गंतव्य को, है लगी गुरु से डोर। अंतस में डूबे रहे बैठ वृक्ष की छाँव। लगे सोचने आप में, राह कौन सी जाए। तत्क्षण ही आया समाधान, आना अब मान सरोवर है। सत्ता का साफ निर्देशन है, साक्षात खड़े ज्यों गुरुवर हैं। जैसे ही मार्ग प्रशस्त हुआ, चल दिए लगाई देर नहीं। चल दिए पहाड़ी रास्तों पर, करना अब है विश्राम नहीं। पहुँचे वहाँ एक तपोवन में, जहाँ तप्त कुंड में नहाते हैं। कुछ देर किया विश्राम वहीं, बदरी भविष्य फिर जाते हैं। देखा पसरा है सन्नाटा, कोई इंसान न दिखता है। शायद कोई इक्का दुक्का आता दिखलाई देता है। दृश्य मनोहारी बहुत और शांति साम्राज्य, लगता मानव का नहीं है यहाँ देवों का राज्य। है मंदिर एक विष्णु जी का, जिसके पटबंध अभी तक है। आ गया शीश पर सूर्य प्रखर, दर्शन को कोई न दर्शक है। दर्शक ही नहीं अगर होंगे, दर्शन ही कौन करेगा तब। हो नियमित अर्चन और पूजा, मंदिर ही कहाँ रहे हैं अब। महिमा तो आगंतुक की है, मंदिर का सुयश बढ़ाते हैं। देते जब दान दक्षिणा है, मुँह मांगा आशीष पाते हैं। तो वहाँ पुजारी भी नियमित पूजा पत्री भी करता है। आकर्षक भव्य दिखे मूर्ति, वह मूर्ति भी चमकाता है। मंदिर के ही पास में था पीपल का पेड़, लगे देखने गौर से रखी शिला थी एक।
कहने को धूल धूसरित थी, उस पर पूजा के फूल चढ़े। लगती है वह सामान्य नहीं, अक्षत भी देखे वहाँ पड़े। देखा तब शिला साफ करके, अध बनी हुई मूरत थी वह। आकृति उभरी स्पष्ट न थी, धड़ तक बनी हुई थी वह। यह अन्य न कोई मूरत है, विष्णु की प्रतिमा लगती है। जब मंदिर विष्णु जी का है, क्यों प्रतिमा बाहर रख दी है। बैठ गए फिर पेड़ के नीचे आ श्री राम, चलते चिंतन को तभी देने लगे विराम। देखा अब आ रहा पुजारी है, मंदिर की सुधि अब आई है। आते ही खोल दिए पट है, फिर करने लगा सफाई है। कर साफ सफाई मंदिर की, उसने सामान बटोरा है। बाहर जो पड़ा चढ़ावा है, उसने अनमन सा बोला है। श्री राम को देखा खड़े हुए, बाहर से दर्शन करते हैं। खिल उठा पुजारी का चेहरा, क्यों अंदर ना आ जाते हैं। तुम गर्भगृह में आकर के, चाहो तो दर्शन कर सकते। वैसे वर्जित अंदर आना, तुम आकर भेंट चढ़ा सकते। भाव पुजारी का समझ बोले तब श्री राम, दर्शन बाहर हो रहे क्या अंदर से काम। कुछ रुष्ट पुजारी दिख पड़ा, तब श्री राम ये कहते हैं। स्वीकार करो महाराज से, हम दान दक्षिणा देते हैं। हो गया तिरोहित क्रोध भाव, मुस्कान मधुर आई मुख पर। लगते हो उच्च घराने के, क्या विपदा है कोई सुख पर। या वैराग्य भाव है जाग उठा, जो भटक रहे जंगल जंगल। मत चलता गुरु बना लेना, वो कर न सकेंगे कुछ मंगल। महाराज व्यर्थ चिंता न करें, हमको केवल यह बतलाएं। बाहर जो प्रतिमा रखी हुई है, किसकी मुझको समझाएं। कहा पुजारी ने तभी, सुनो लगा के ध्यान। गड़े प्रकृति ही है इसे, लो तुम इतना जान। यह प्रतिमा अभी अधूरी है, इसको तो समय गढ़ रहा है। आने पर समय पूर्ण होगी, लगता है समय आ गया है। नर और नारायण पर्वत जिस दिन दोनों मिल जाएंगे, बद्री विशाल उसी दिन से यहाँ पर ही पूजे जाएंगे। लाता देवी के मंदिर में मेला इस समय जो लगता है, 24 वर्ष के बाद यहाँ एक सुंदर आयोजन होता है। इस प्रतिमा में बद्री विशाल स्पष्ट प्रकट हो जाएंगे। 24 वर्ष के बाद न तब मेले हर वर्ष लगाएंगे। सुनकर ये भावी कथन, दर्शन कर श्री राम निकले मंदिर से तभी, पाने अन्य मुकाम। अंदर से पाते ही प्रेरणा, वह आगे कदम बढ़ाते हैं। गंतव्य कहाँ ये ज्ञात न था, फिर भी वह बढ़ते जाते हैं।
है खींच रहा कोई उनको, कर रहा प्रतीक्षा भारी है। एकाकी रहने चलने की हर रोज परीक्षा जारी है। चल दिए नीति घाटी होकर वह कठिन मार्ग अपनाते हैं। है कठिन मार्ग पथरीला भी, फिर भी वह चढ़ते जाते हैं। कांटे कंकर से पटा मार्ग, पगडंडी सकरी मिलती है। गुरु सत्ता साथ में हो जिसकी, हिम्मत दूनी ही होती है। चर्म चक्षु से दर्श को इच्छा बढ़ती जाए, वह ही केवल जानता जिसको देय जनाए। होता जब मिलन किसी से भी, जो अतिशय प्यारा होता है। तृप्ति जो मन को मिलती है, वर्णन कैसे हो सकता है तीव्र मिलन की उत्कंठा, समगति से बढ़ते आगे हैं। एक लंबा मार्ग किया तय है, फिर देख झील रुक जाते हैं। देखा चहुं ओर पहाड़ी है, ये दृश्य मनोहर लगता है। नैसर्गिक सौंदर्य बिखेरा है, पुलकित मन हो उठता है 7 पहाड़ी बीच झील, 24 चौकियां पड़ी हुई। ऋषियों की तपस्थली है, यह अंदर से आवाज हुई। तप किया यहाँ मेघस मुनि ने, फिर जन्म दूसरा पाया है। गुरु गोविंद सिंह से जग जाना, धरती पर नाम कमाया है। लगा कोई है चाहता करना कुछ संवाद, किंतु न कोई दिखता अस्फुट है आवाज। फिर शांत और एकाग्र हुए, गौर दिया कुछ सुनने का। कोई कुछ हमसे कहता है, प्रयास किया तब उठने का। फिर देखा आसन 5 दूर है कृष्ण वर्ण आकृति कोई। श्री राम से कुछ कहना चाहे, कर रही प्रयास यहाँ वो ही। आसन से उठ प्रणाम किया, ढिंग जाकर उनके आसन के। आकृति ने दिया निर्देशन है, जल्दी पहुँचो वन नंदन के। आगे नंदन वन गौमुख से, वहाँ पर हो रही प्रतीक्षा है तो यह दुष्कर कठिन मार्ग, आगे और कड़ी परीक्षा है। तुम जोशी मठ वापस आओ, कुछ लोग वहाँ मिल जाएंगे। उनका ही साथ पकड़ लेना, वे गौमुख तक पहुँचाएंगे। समझो इस निर्देश को गुरु का ही आदेश, जो कुछ हमसे है कहा है गुरु का ही संदेश। इतनी ही बात बता करके वह उतर झील में जाती है। घुटनों तक पानी में जाकर वह अर्घ चढ़ाने लगती है। हो गई आँख से जब ओझल, स्नान झील में करते हैं। वह वहीं बैठ जप करते हैं, फिर गहन ध्यान में जाते हैं। अब लौट पड़े जोशी मठ को, जो राह अभी चल कर आए। जैसा बतलाया सच निकला, तो साधु वहाँ बैठे पाए। है स्वामी गुरु निर्मलानंद, गंभीरानंद दूसरे हैं। संबंध गुरु और शिष्य का है,
दोनों ही वृद्ध आयु के हैं। परिचित ऐसे हो गए उनसे मिल श्री राम, पूर्व नियोजित से लगे बने बनाए काम।